हेलो स्टूडेंट्स, सेवन्थ क्लास की मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। बच्चों, अपन लोगों ने अब तक जो पहला चैप्टर था वो हमने कंप्लीट कर दिया था मैथमेटिक्स का। तो आज सेकंड चैप्टर की शुरुआत करते हैं। आज का जो सेकंड चैप्टर है वो है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। और मैं ये बुक है मैथमेटिक्स की, मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 7। और बच्चों, ये NCERT के लिए भी उपयोगी है। और इसके साथ साथ में जो SIERT उदयपुर, जो कि राजस्थान के अंदर जो राजस्थान की बुक्स है चलती है राजस्थान बोर्ड की, तो उसके अंतर्गत ये सिलेबस चलता है। तो NCERT के पढ़ने वालों बच्चों के लिए, CBSE के लिए भी ये बुक उपयोगी है। ये जो टॉपिक है वो उपयोगी है। और इसके साथ साथ में राजस्थान बोर्ड से जो संबंधित स्कूल्स में बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए भी ये जो चैप्टर्स है वो उपयोगी होगा। तो दोनों इसका फ़ायदा ले सकते हैं। तो बच्चों, मैथमेटिक्स में सबसे पहले आप लोगों को मैं ये बताना चाहूँगा कि आज का जो चैप्टर है फ्रैक्शन और डेसिमल्स, ये क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले इसमें टॉपिक है फ्रैक्शंस के बारे में मैं थोड़ा सा दृष्टि डालना चाहूँगा। तो बच्चों, फ्रैक्शंस बेसिकली क्या चीज़ होती है मैथमेटिक्स में। अब तक अपन लोग जानते हैं, इंटीजर्स के बारे में पढ़ा आपने पहले चैप्टर में, ठीक है। अब इंटीजर्स में आप लोगों ने देखा कि एक नंबर सिस्टम है, तो हम लोग माइनस के नंबर्स के बारे में भी पढ़ते थे, हम जीरो भी पढ़ते थे, और इवन हम लोगों ने प्लस के सारे नंबर पढ़े। इंटीजर्स में हमारी जो रेंज थी ना बच्चों, जैसा आप लोग जानते हैं, वो ज़ीरो मिडल में होता था, और इस तरफ लेफ्ट साइड में माइनस के नंबर्स होते थे और राइट हैंड साइड में प्लस के नंबर्स होते थे। इस तरह से हमारे जो नंबर्स वो चलते थे। बच्चों, फ्रैक्शन का मतलब ये होता है, हम अपॉन में उन नंबर्स की स्टडी करेंगे। अपॉन का मतलब बच्चों क्या हो गया, जैसे 2/3 हो गया, 4/7 हो गया, 1/2, 1/3, एनीथिंग जिसे अपन डिवाइड में लिखते हैं तो उस चीज़ को अपन कहते हैं बच्चों फ्रैक्शन, ठीक है। अब आप कहेंगे कि फ्रैक्शन में ये चीज़ें क्यों होती है और ये चीज़ क्या इंडिकेट करती है। बिल्कुल बच्चों, ये चीज़ इंडिकेट करती है, जैसे हमारे पास में कोई भी मैथमेटिक्स में हम कैलकुलेशन करते हैं, तो जैसे ये 4/7 या 2/3 लिखा, तो 2/3 में मतलब क्या है कि कोई भी चीज़ है उसके उसके दो पार्ट्स है, और दो पार्ट्स को अपन बराबर 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। ये मेजरमेंट किया जा रहा है, ठीक है बच्चों। तो ये चीज़ें मैथमेटिक्स में हम लोग पढ़ते हैं। और बच्चों, अब इसके बाद में आप लोगों को मैं समझाना चाहूँगा कि जो फ्रैक्शंस कितने तरह के होते हैं, ठीक है बच्चों। तो फ्रैक्शंस बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है जिसे प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, दूसरा होता है जिसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, और तीसरा होता है जिसे मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं बच्चों, ठीक है बच्चों। अभी आपको मैं इन तीनों फ्रैक्शंस के बारे में समझाता हूँ। तो बच्चों, आप देखिएगा, सबसे पहला जो अपन आज टॉपिक पढ़ रहे हैं, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, ठीक है। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। तो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में सबसे पहला जो फ्रैक्शन का टाइप होता है जिसे हम बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है बच्चों। अब एक चीज आप लोगों को मैं सिखा देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर 1/2 लिखता हूँ, ठीक है। तो 1/2 में बच्चों जो इसका अपर वाला पार्ट होता है, ठीक है, इस अपर वाले पार्ट को हम बोलते हैं न्यूमेरेटर, ठीक है। और इसका जो बॉटम वाला पार्ट है, डाउन वाला पार्ट है, उसे कहते हैं अपन डिनोमिनेटर। अभी आपको जो चीज़ मैं ब्लैक बोर्ड पे करवा रहा हूँ ये आपके लिए करनी जरूरी नहीं है, आप लोग समझ लीजिए, ठीक है। आपको जो मैं चीज़ बताने का कहूँगा वो आपको बुक्स में मिल जाएगी, ठीक है। एक्सरसाइज है, वहाँ से आप अपना क्लास वर्क का काम शुरू कर दीजिएगा बच्चों, ठीक है। और आप लोगों को बता देता हूँ कि मेरे पास जो बुक है अभी इस वक्त, ये बुक जो है इसमें आप लोग जो है, मैं आप इसका जो चैप्टर सेकंड शुरू हो रहा है वो पेज नंबर 29 पर है, ठीक है बच्चों। आप ये देखिएगा, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स, यहाँ से ये शुरू हो रहा है। फ्रैक्शन का इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, तो आप अगर पढ़ना चाहें तो इसका फर्स्ट पेज ही पढ़ लीजिए। इसमें आपको उसके बारे में डेफिनेशन और टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन पूरा आपको पता चल जाएगा, ठीक है बच्चों। पेज नंबर 29, ठीक है। अब आप लोगों को मैं आगे चलता हूँ और आगे इसके बारे में एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये ऊपर का पोर्शन, अप वाला पोर्शन न्यूमरेटर कहलाता है और डाउन वाला पोर्शन डिनोमिनेटर कहलाता है, ठीक है बच्चों। तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या चीज़ है कि अगर इनका जो न्यूमरेटर की वैल्यू अगर डिनोमिनेटर से कम होती है,
ठीक है, तो वो से कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये जैसे 1/2 है तो ये है आपका प्रॉपर फ्रैक्शन। और सेकंड पॉइंट अब लेते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है बच्चों, जैसे मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर 7/3। तो 7/3 है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि इसमें जो न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से ज़्यादा है। ठीक है, दूसरे वर्ड में एक और भी इसका मीनिंग होता है कि बाय द वे जो प्रॉपर फ्रैक्शन है इसमें वैल्यू वो 1 से कम होती है। तो दिखती बात है बच्चों, अगर ये वैल्यू कम है तो पॉइंट में इसका आंसर आएगा, 1 पॉइंट भी नहीं, पॉइंट में ही आंसर आएगा, 0 पॉइंट समथिंग। तो 0 पॉइंट वाला आंसर 1 से छोटा होता है तो वो उसे प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। और जिसके 1 0 से ज़्यादा का आंसर, जैसे 7/3 है तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है ना बच्चों, तो उसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। बच्चों अब लास्ट है जिसे मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं, जो थर्ड टाइप्स है फ्रैक्शन का, उसके बारे में आप लोगों को मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। अब देखते हैं बच्चों ये क्या चीज़ है। तो देखिएगा बच्चों, मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या चीज़ होती है। मिक्स्ड फ्रैक्शन का मतलब क्या रहता है, जैसे यहाँ पर लिखा है 2/1/3, इस तरीके से ये जो लिखा जाता है ना, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है बच्चों कि जो हमारा नेचुरल नंबर होता है, ठीक है, नेचुरल नंबर जो कि 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक, तो वो चीज़ नेचुरल नंबर होता है। तो नेचुरल नंबर प्लस फ्रैक्शन। ठीक है, एक्चुअल में इसका मीनिंग पता है क्या होता है, इसे कहते हैं 2 + 1/3। ठीक है, तो इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन अपन बोलते हैं, 2 + 1/3। इस यहाँ तक अगर ये भी आपको एग्जांपल के तौर पे जो मैं समझा रहा हूँ, 4/1/3, 4 7/3, तो ये सारा का सारा मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है। और एक्चुअल में इसका जो वैल्यू हो वो ये होता है, एक तो आपका नेचुरल नंबर, ठीक है, और नेचुरल नंबर प्लस आपका फ्रैक्शन 7/3, ये इसे अपन शॉर्ट में 4 7/3, 2 1/3, 4 1/3, या सीधे 4 राइट 7/3, 2 राइट 1/3। ठीक है बच्चों, तो आज आप लोगों को मैंने फ्रैक्शंस के बारे में बताया और फ्रैक्शन के तीनों टाइप्स के बारे में मैंने बताया। ठीक है बच्चों, अब अपन इसके बाद वाले टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। और चूंकि अब अगला टॉपिक सीधे एक्सरसाइज आएगी, तो एक्सरसाइज 2.1 के बारे में हम डिस्कस करते हैं। बच्चों अब देखिएगा एक्सरसाइज 2.1 के बारे में। ठीक है बच्चों, एक्सरसाइज 2.1 में आपको अगर इस बुक में पेज नंबर 31 पर आएंगे, ठीक है बच्चों, तो पेज नंबर 31 पर आपको ये एक्सरसाइज मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, तो इसमें मैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पर आता हूँ। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या लिख रखा है, सॉल्व। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, सॉल्व। और सॉल्व क्या करना है, आइए देखिएगा। पहला क्वेश्चन इसके अंदर मैं आपको लेकर के चलता हूँ, वो दे रखा है 2 - 3/5। ठीक है, 2 - 3/5। तो बच्चों अब इस क्वेश्चन को अपन किस तरीके से सॉल्व करते हैं, आइए देखें। बच्चों सबसे पहले एक बात आप ध्यान रखिएगा, इसको जैसे अपन सॉल्व करते हैं तो ये तो फ्रैक्शन है और यहाँ पे केवल आपको एक नेचुरल नंबर दिख रहा है। ठीक है, तो उसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, आप इसके जो डिनोमिनेटर में 1 कंसीडर कीजिए। ठीक है, कोई भी बच्चों नंबर होता है, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, चाहे आपका होल नंबर हो, चाहे कोई भी इंटीजर हो, तो हमेशा किसी भी नंबर के आप डिनोमिनेटर में 1 मान सकते हैं। 1 होता ही है, क्योंकि 1 ऐसा नंबर है, अगर आप 1 को किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे तो वो नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये 2/1 हो गया और ये -3/5 हो गया। ठीक है बच्चों, और अब आप जैसे आगे सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए, आप 1 और 5 का एलसीएम लीजिए। ठीक है बच्चों, जब आप 1 और 5 का एलसीएम लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक बार मैं यहाँ पे रफ में आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। जैसे रफ में मैंने लिखा है 1 और 5, तो इसमें देखिए 1 तो कोई दिक्कत नहीं है, अपना प्राइम नंबर जो इससे डिवाइड होता है वो खुद 5 है, तो यहाँ पर 5 आएगा, तो इसका जो एलसीएम है वो 5 मिलता है। यहाँ पर मैं 5 लिख देता हूँ। अब आपको क्या करना है, 5 में सबसे पहले इस 1 को आप डिवाइड कीजिए। जब मैं 5 में 1 को डिवाइड करूँगा तो मुझे 5 मिलेगा,
और 5 को मुझे 2 से मल्टीप्लाई भी करना है। जब मैं 5 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, चलो एक बार आपको बता देता हूँ। 5 में पहले 1 को डिवाइड किया, कितना मिला, 5 आ गया। फिर 5 को मुझे मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ में, ठीक है। इस तरीके से ये आ जाता है। थोड़ा गैप रख देते हैं ताकि आपको जो लिखी हुई चीज़ें वो पूरी तरीके से आप उससे समझ में आ जाए आपको, ठीक है। अब इसके बाद में इस 5 से इस 5 को अपन डिवाइड करते हैं। जब इस 5 से इस 5 को आप डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो यहाँ पर मैं 1 लिख देता हूँ, और 1 लिखने के बाद में 1 को आपको मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर से, ठीक है। तो ये आपका आ गया 3, ठीक है। अब आगे देखिएगा, तो 5 2 × 10, और यहाँ माइनस लगा दिया, माइनस की जगह पे 1 × 3। तो 1 × 3 क्या होता है बच्चों, 1 × 3 होता है 3। इसे मैं 5 से मैं डिवाइड करना है, ठीक है। इसके आगे वाला पार्ट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। ये रफ वाला पोर्शन मैं थोड़ा अलग कर देता हूँ, जरूरत ही नहीं है बहुत इतना पार्ट, ठीक है। इसे काट ही देता हूँ। आप कभी भी देखिए बच्चों, क्वेश्चन आंसर कभी करते हैं तो आपकी जो कॉपी है, नोटबुक है, उस नोटबुक के अंदर जैसे रफ वर्क होता है, या तो एक साइड में, सबसे लेफ्ट साइड में थोड़ा सा रफ करके आप लिख दो, या राइट साइड में थोड़ा सा लिख दो, ठीक है। और अगर मेन एग्जाम में आता है तो उसमें क्या रहता है कि आपकी जो आपको आंसर शीट मिलती है, उस आंसर शीट के सबसे बैक साइड में जो आपके रफ वाला पोर्शन है ना बच्चों, उस पर आप जा करके ये वाला आप रफ वाला काम कीजिए और उसे काट दीजिए, ठीक है बच्चों। ये इसका प्रोसेस होता है। तो अब ये 10 - 3 है आगे, तो 10 - 3 क्या आता है, 7 आता है, ठीक है। 10 - 3 7, 7/5 इसका होगा आंसर, ठीक है। यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, मैं ब्लैक बोर्ड को रफ कर देता हूँ, ठीक है बच्चों। बच्चों देखिए मैंने ब्लैक बोर्ड को रफ कर दिया है। अब इसके बाद में देखिएगा, मैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ आता हूँ, ठीक है। इसका थर्ड पार्ट है 3/5 + 2/7, ठीक है। हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। तो अब आप देखिएगा कि 3/5 और 2/7 को अपन किस तरह से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिएगा बच्चों, अपने जो 5 और 7 का एलसीएम हमें निकालना है। बच्चों एक बात और आपको मैं सीक्रेट बताता हूँ, एलसीएम निकालने के लिए आपको प्रोसीजर निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि जो नंबर्स यहाँ दे रखे हैं, कि अगर प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर आप लोग जानते हैं, जो नंबर केवल खुद से ही डिवाइड होता है और किसी से डिवाइड नहीं होता, तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, सीधे इसका जो है एलसीएम आ जाएगा। 5 का एलसीएम क्या, 5 किसी से डिवाइड हो सकता है क्या, आप कहोगे सर 1 से डिवाइड हो सकता है, नहीं बेटा, 1 से तो सारी चीज़ें डिवाइड होती है, पर फिर भी जो 5 है 1 के अलावा और केवल खुद से ही डिवाइड होता है। 7 भी 1 से डिवाइड होता है, और या फिर ये अपने खुद से डिवाइड होता है और किसी से डिवाइड नहीं होता। जैसे मैं जो इनका जो एलसीएम है, ठीक है, तो वो एलसीएम क्या आता है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, एलसीएम ऑफ 5 and 7, आगे वाला पोर्शन रब कर देता हूँ, तो एलसीएम ऑफ 5 and 7 इज इक्वल टू, अब आप रफ में सीधे निकाल दीजिए, 5 के टेबल बोलो, 5 1 से 5, 5 7 से 35, तो 35 इनका एलसीएम आता है, ठीक है। बस इनको मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम आ जाएगा। बाय द वे इसमें कोई प्राइम नंबर नहीं आता है तब तो अपन सोचे भी कि हाँ भाई एलसीएम निकालना है, पर हमारी मेहनत बेकार जाएगी। सीधे भाई प्राइम नंबर है तो मान के चलिए इनको मल्टीप्लाई कर दो। इवन अगर आपको 3-4 फ्रैक्शन हो और बाय द वे सभी प्राइम नंबर हो, तब भी इस तरह से आप इनको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। कुछ टर्म्स कंडीशन होती तो भी कैसे अपन ले सकते हैं, ठीक है। चलो, तो एलसीएम ऑफ 5 and 7 इक्वल टू 35 हो गया। और आगे देखिएगा, मैं यहाँ पे इसका क्या निकलता है, 35 यहाँ पर लिख देता हूँ। तो सबसे पहले देखिएगा बच्चों, 35 में आप 5 को डिवाइड कीजिए, कितना आता है, तो जब 35 में आप 5 को डिवाइड करेंगे तो आपको मिलता है 7, ठीक है। तो यहाँ पे 7 लिख दिया मैंने, और 7 को मल्टीप्लाई मुझे करना है 2 के साथ, थोड़ा सा एक जगह रखिए यहाँ पे प्लस कर, थोड़ा बड़ा बनाना है इसलिए इनको, क्योंकि कई बार लिखने में गलती होने की वजह से हमारा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद में 35 में आप 7 को डिवाइड कीजिए, 7 5 से 35, तो यहाँ पर 5 आ गया,
और 5 आने के बाद में उसको आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। आगे देखिएगा तो आपको क्या मिलता है 7 3 ज़ा 21 और इसके बाद प्लस लगा दें 5 2 ज़ा 10, ठीक है। आगे देखिएगा 21 में आप 10 ऐड कीजिए तो 31 आता है, 31 अपॉन 35। कुछ भी ऐसा कोई नंबर नहीं है जो इससे बचता नहीं है, तो यहाँ पर इसका ये आंसर 31 अपॉन 35, ठीक है बच्चों। आप यहाँ से नोट कर लीजिए। हम अपन अगला क्वेश्चन बच्चों, अब इसका मैं लेता हूँ 5th पार्ट, ठीक है। इस पार्ट देखिएगा 7 अपॉन 10 प्लस 2 अपॉन 5, इसके बाद में प्लस 3 अपॉन 7 अपॉन 10 2 अपॉन 5 प्लस 3 अपॉन 2। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है बच्चों, इसको सॉल्व करने के लिए इनके जो डिनोमिनेटर्स हैं, इन डिनोमिनेटर्स का अपन लोग निकाल देते हैं एलसीएम, ठीक है बच्चों। तो अपन एक बार यहाँ लिख लेता हूँ मैं एलसीएम ऑफ 10 5 2 इज, तो अपन रफ में इनका एलसीएम निकाल देते हैं। देखिए कैसे निकलता है 10, आप चाहे तो साइड में निकाल सकते हैं, ठीक है। सबसे छोटा प्राइम नंबर जो कि किसी एक से भी डिवाइड हो जाए तो वो 2 है, ठीक है। 2 5 से 10, 5 तो डिवाइड होता नहीं है और इसके बाद में 2 1 से 2 यहाँ पर आ जाएगा। अगला जो प्राइम नंबर है वो होगा 5, 5 1 से 5, 5 1 से 5, मैंने ऐसे कैसे लगा तो 2 × 5 इज इक्वल टू 10। तो इनका जो एलसीएम है वो हमें मिलता है 10, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, एक इक्वल का सिंबल लगा दीजिए और या फिर लिख ले तो यहाँ पे लिख सकते हैं नाउ एनीथिंग, नाउ यहाँ पर मैं 10 लिख देता हूँ। अब आप सबसे पहले इस 10 में इस 10 को डिवाइड कीजिए। जब आप इस 10 में इस 10 को डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 1 मिलेगा। 1 को आपको मल्टीप्लाई करना है 6 से, थोड़ा सा हल्का सा गैप रखते पढ़ा लेना इस लाइन को, हमारी पढ़ने में सहूलियत होती है बच्चों, ये बात है। अब इसके बाद में 10 में आप 5 को डिवाइड कीजिए। जब आप 10 में 5 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा 2 आएगा। फिर इस 2 को आपको मल्टीप्लाई करना है इस 2 के साथ। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो फिर इस 10 में हमें 2 से डिवाइड करना है तो हमें मिलता है 5, ठीक है। तो 5 आ जाता है और 5 को मल्टीप्लाई करना आपको 3 के साथ, ठीक है। आगे देखिएगा 1 7 सा 7, इसके बाद में 2 2 सा 4, इसके बाद में 5 3 सा 15। ये अलग अलग डिजिट समय मिल जाती है मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में। आगे देखिएगा बच्चों हमें आगे क्या मिलता है, तो बच्चों आगे देखिएगा 7 + 4 + 15। तो 7 4 और 15 मैं तो जल्दी से देखो कैलकुलेट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं जैसे रफ में इनको सॉल्व करता हूँ तो देखा 7 × 4 11 और 15 में 11 में ऐड कर लेता हूँ तो मुझे मिलता है 26। तो बच्चों इसका जो आंसर है वो मिलता है 26 अपॉन 10। अभी भी ये पूरा कंप्लीट सॉल्व नहीं हुआ है बच्चों, कारण इसका ये है कि दोनों के जो नंबर्स है ये 2 2 से डिवाइड होते हैं, ठीक है। तो 26 में भी आप 2 से डिवाइड करो और 10 को भी आप 2 से डिवाइड करो तो मेरी लाइन यहाँ पे खत्म हो रही है। आप चाहो तो अपनी लाइन में कर सकते हो। तो ये 13/5 इसका आंसर आएगा। और हाँ एक बात और, हम इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी बना सकते हैं। मिक्स्ड फ्रैक्शन में बनाने का तरीका क्या है, जैसे 13/5 है ना, तो आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं, यहाँ पर इसे डिवाइड कीजिए 13 के साथ में। देखिए क्वेश्चन क्या आता है 5 2 सा 10, तो यहाँ पर क्वेश्चन आ गया। अब यहाँ 3 रिमाइंडर रहा, ठीक है। अब आप इस तरीके से पढ़िए 2 3/5, 2 ये क्वेश्चन है, 3 रिमाइंडर है, ठीक है। तो 2 3/5 ये इसका होगा बच्चों आंसर, ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो मैं अगला क्वेश्चन पर आपको लेकर के चलता हूँ, ठीक है। यहाँ तक आप नोट कर लीजिए।
अब आप देखिएगा बच्चों, मैं अगला इसका जो पार्ट है, फर्स्ट करा दिया, थर्ड करा दिया, फिफ्थ करा दिया, सेवन्थ और करा दिया, ठीक है। तो सेवन्थ पार्ट इसका देखिएगा, वो लिख रखा है 8 1/2 -3 5/8। बेसिकली बच्चों इसमें क्वेश्चन और भी अलग अलग तरह के हैं, पर चीज़ एक ही है बच्चों, कुछ भी इसमें जो चीज़ें मैं सीखनी वो पहले क्वेश्चन की सारी चीज़ें, ठीक है। चलिए देखिए कैसे इस तरह से सॉल्व किया जाता है। यहाँ पर मैं सॉल्यूशन लिख देता हूँ। तो सबसे पहले बच्चों की मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसमें अपन लोग क्या करते हैं, इसमें हम नेचुरल नंबर को और जो फ्रैक्शन है इनको अलग अलग करके लिख लो, ठीक है। इसे क्या तरीका है इसका, 8 1/2 -3 5/8। तो देखिएगा सबसे पहले इस 8 को आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 8 2 से कितना आता है 16 में अपन आप ऐड कर दीजिए, कितना आएगा 17। तो ये हो गया बच्चों 17/2, माइनस लगा दीजिए। अब 3 को आप 8 के साथ में मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आता है 3 8 24 में आप 5 ऐड कर दीजिए, आ जाएगा 29। तो -29/8 आ जाता है, ठीक है बच्चों। अब हमें क्या करना है कि 2 और 8 का LCM निकालना है, ठीक है। दोनों में से 2 तो प्राइम नंबर है पर 8 प्राइम नंबर नहीं है, तो हमारा क्या है कि LCM निकालना हमारे लिए एसेंशियल है, ज़रूरी है। तो 2 और 8 का अगर हम LCM लेते हैं तो देखिएगा क्या आता है, 2 2 1 2 2 4 8, फिर 2 से डिवाइड करते हैं, 1 एज इट इज़ रहेगा, 2 2 4, और फिर यहाँ पर 2 लिख दिया 1 1। तो 2 × 2 × 2 2 × 2 4 4 × 2 8 इसका LCM आता है। यहाँ पर मैं 8 लिख लेता हूँ। अब सबसे पहले 8 में हम 2 डिवाइड करते हैं तो 4 आएगा, 2 4 से 4, तो 4 को मल्टीप्लाई हमें करना है 17 के साथ में, ठीक है। यहाँ माइनस लगा दिया, 8/8 1 1 × 29, 17 4 × 68 आएगा, ठीक है। यहाँ पर आ गया 68, और 68 माइनस 1 × 29 29 ही होता है। किसी भी नंबर को आप 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको वही नंबर मिलता है, ठीक है। और अपॉन 8 कर दिया, नीचे वाला पोर्शन मैं रफ कर देता हूँ। आगे आप देखिएगा 68 में से मुझे 29 को सब्ट्रैक्ट करना है। देखिए मुझे क्या मिलता है, 68 -29, ठीक है। ये आता है बच्चों तो यहाँ पर हमें मिलता है बच्चों 39 अपॉन। आगे तो देखिए 8 से डिवाइड नहीं होता, लेकिन फिर भी अपन इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। आपको फ्रैक्शन के क्वेश्चन में मिक्स्ड फ्रैक्शन भी बनाना है, ठीक है। और हाँ एक बात और, प्रॉपर जो फ्रैक्शन होता है ना उसी का बनता है, नहीं तो नहीं बनता। 39/8 आ गया। और देखिए इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे मैं बना सकता हूँ, देखते हैं बच्चों। तो 8 39 यहाँ पे बचता है 7 डिवाइडेड 4 7/8, 4 यहाँ रख दिया, ठीक है। इसके बाद में 7 आपका नॉमिनेटर और 8 आपका डिनोमिनेटर, इस तरीके से वो आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन बन जाता है, ठीक है बच्चों। ये इसका आंसर है, आप लोग कर लीजिए। आगे देखते हैं बच्चों, ओके। तो बच्चों आगे देखते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिख रखा है, अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, लास्ट में सबसे छोटा, उसे डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। तो
इसमें 2 दे रखा है, मैं आपको सेकंड पार्ट इसका करवाता हूँ। देखिए सेकंड पार्ट किस तरीके से कराया जाता है। ये है 1/5, इसके बाद में है 3/7, और थर्ड दे रखा है 7/10। ठीक है, 1/5, 3/7 और 7/10। तो अपन को पता कैसे चलेगा कि कौन सा नंबर किससे बड़ा है किससे छोटा है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं किस तरीके से निकाला जाता है। सॉल्यूशन का क्या तरीका है, अगर इन तीनों के अगर हम डिनोमिनेटर्स जो है, अगर डिनोमिनेटर्स को अपन अलग अलग कर देते हैं तो उस केस में क्या रहेगा कि फिर हमारे न्यूमरेटर का कंपैरिजन अपन आसानी से कर सकते हैं और हमें उससे पता चल जाए कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम ऑफ 5, 7 एंड 10। रफली अपन एलसीएम निकाल देते बच्चों, देखिए क्या आता है। छोटे से छोटा प्राइम नंबर 2 है जो कि सभी से डिवाइड 1 से डिवाइड हो सकता है एटलीस्ट। ये 5, 7 एज इट इज रहेंगे, यहाँ पर 5 आ जाएगा। अब 2 से कोई डिवाइड नहीं होने वाला तो 5 रख लेता हूँ। 5 1 से 5, 7 एज इट इज रहेगा, फिर 5 1 से 5। अब केवल 7 है, 7 अपने आप में प्राइम नंबर है, तो ये आ जाएगा आपका 1 और फिर लास्ट में 1। तो 2 × 5 × 7, 2 5 से 10, 10 7 से 70, तो 70 इसका आता है एलसीएम। तो वो हमें मिलता है बच्चों इज 70। अब आप देखिएगा ये नंबर क्या हो जाता है। सबसे पहले अब मैं 1/5 को लेता हूँ। अब 1/5 में आप मुझे एक बात बताइए, मैं 5 को किस चीज़ से मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे 70 मिल जाए, बताइए। तो वो चेक करना बड़ा आसान है, इतना हार्ड नहीं है। देखिए 70 को 5 से डिवाइड कर लेता हूँ, ठीक है। मुझे मतलब कहने का मतलब क्या है कि मुझे यहाँ पर 70 चाहिए, ठीक है। तो जैसे मैं रफ ले लेता हूँ यहाँ पे 5 70, तो कितना आ रहा है, 5 1 से 5, बचा कितना 2, एक 0 लिया, 5 4 से 20, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, मुझे 14 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जो चीज़ नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ वो भी ऊपर भी करना पड़ेगा, ऐसा कायदा है। जब भी कर पाऊंगा, नहीं तो नहीं कर पाऊंगा। तो ऊपर 1 × 14, 14 हो गया, और ये हो गया 70, ठीक है। अब इसके बाद में अगला नंबर है बच्चों 3/7। इसको देखिएगा बच्चों ये किस तरीके से निकलता है। तो 7 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 आ जाएगा, ठीक है। तो 10 से ऊपर नीचे दोनों को मल्टीप्लाई अपन कर देते हैं। ये क्या आएगा, 10 3 से 30 और डिनोमिनेटर आ गया 70। उसके बाद में जो थर्ड नंबर अपन लेते हैं बच्चों, थर्ड नंबर अपना क्या है 7/10। तो 7/10 है, 10 को मैं 7 से मल्टीप्लाई करूंगा जब भी मेरे को 70 मिलेगा। तो 7 से मुझे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, ठीक है। तो ये हो गया 7 7 सा 49 और 10 7 सा 70, ठीक है। अब तीनों का जो डिनोमिनेटर है वो 1 हो चुका है, ठीक है। आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए, मुझे थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा, ठीक है। आगे बच्चों देखते हैं। तो इसके बाद में क्या निकलना है, यहाँ तक तो आ गया। अब एक बार मैं तीनों नंबर्स लिखता हूँ, ठीक है। नाउ 1/5, 3/7, 7/10 बिकम्स, ये क्या बन गए 14/70, 30/70, और जो थर्ड अपना पोर्शन है वो है 49/70। अब इनको आप डिसेंडिंग ऑर्डर में जो न्यूमरेटर के हिसाब से आप लिख दीजिए, ठीक है। ठीक है, ऊपर वाला पोर्शन मुझे ए वाली साइड में रफ कर लेता हूँ, ठीक है।
आपने शायद ये वाली साइड नोट कर ली होगी। क्योंकि जगह ज़्यादा घेरेगा, hence their descending order are, सबसे बड़ा नंबर क्या है 49, तो 49/70, 49 से छोटा है 30/70 और लास्ट में है 14/70 सीधे, दैट इज, अब ये ऊपर वाले जो नंबर है वो आप लिख दीजिए, ठीक है, वो है 7/10, 3/7 और 1/5। तो ये है अपना बच्चों आंसर, ठीक है। अपन को कुछ भी नहीं करना है, चाहे असेंडिंग ऑर्डर हो चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर हो, हम लोगों का एक ही फॉर्मूला है कि आप जो डिनोमिनेटर है, जो नीचे वाला नंबर दे रखा है फ्रैक्शन का, उसको आप कॉमन कर दीजिए, वो कॉमन करेंगे, फिर न्यूमिनेटर पर कंपैरिजन कर दीजिए और आपको आपका जो सॉल्यूशन है वो मिल जाएगा बच्चों। तो बच्चों आज मैंने आप लोगों को जो फ्रैक्शंस है उसके बारे में बताया, फ्रैक्शंस के टाइप के बारे में बताया, और एक्सरसाइज 2.1 की भी मैंने शुरुआत कर दी है। अब थोड़ा सा होमवर्क आज मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। चलिए, तो बच्चों आज ज़्यादा तो नहीं है, एक तो आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा पेज नंबर 29, ठीक है। थोड़ा सा होमवर्क आपको दे रहा हूँ। आज का होमवर्क आपका क्या रहेगा, रीड पेज नंबर 29, ओके। 29 पेज नंबर पढ़ना है आपको, इसमें आपको सारे फ्रैक्शन के बारे में और इसकी डेफिनेशन पता चल जाएगी। और एक्सरसाइज 2.1 जो है आपकी, एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन 1 का मैंने कराया था, उसके अलावा मैंने एक तो आपको सेकंड नहीं कराया, फोर्थ नहीं कराया और 6 आपको नहीं कराया, ठीक है। तो ये आप अपने घर से करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, ठीक है, ये भी आपका होमवर्क है, ठीक है, ये आपको करना है, डू इन नोटबुक। ओके बच्चों, तो आज मैं मैथ्स की क्लास को यहाँ पे कंप्लीट करता हूँ। थैंक यू बच्चों, हैव ए गुड डे अहेड।